जो हमारे नसीब में लिखा है वो होके रहता है, फिर भी हम चिंता करते हैं, चिंतन में रहते हैं और परेशान रहते हैं। आज मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी, मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन क्वीन 01। चलो फिर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी की स्टोरी है, पंडित जी की स्टोरी है, पर बहुत मोटिवेशन है। उसमें देखना वो चिंतन भी करता है, चिंता भी करता है, और जो भाग्य में लिखा होता है वो होता भी है। उसकी चिंता करने से वो देखना चेंज होता है कि नहीं होता है। कहने को तो पंडित जी है ना। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भाई, एक पंडित जी थे। पंडित जी का मन में विचार आया कि हम बहुत दिन हो गए अपने दोस्त से नहीं मिल के आया, तो अपने दोस्त से मिलने चलता हूँ। तो बेचारा क्या किया, सोचा सुबह चलूँगा। सुबह उठा, उठने के बाद भाई चलना स्टार्ट किया। जिस गांव में रहता था उससे 4 से 5 गांव में उसका दोस्त रहता था। तो उसने सोचा चलो भाई चलते हैं। जाने लगा। जाते जाते जैसे ही मोड़ पे पहुंचा, चौराहे पे, गांव में चौराहे होते हैं है ना, चौराहे पे पहुंचा। चौराहे पे पहुंचते सार वहां पे देखा उसने एक आदमी था। उसने सोचा भाई, उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने उस गांव का नाम बता दी जहाँ वो जा रहा था। और मजे की बात ये थी कि पंडित जी भी उसी गांव में जा रहे थे। तो उसने बोला चल भाई तू मिल गया, सफर तो अच्छा कट ही जाएगा। उसके बाद क्या, बेचारे दोनों चलने लग गए। चलते चलते एक गांव खत्म होने वाला था। जैसे ही गांव खत्म होने वाला था, उसने बोला पंडित जी को, पंडित जी तुम चलो, मैं तुम्हें दूसरे चौराहे पे मिलूंगा, दूसरे गांव के। ऐसे बोल के पंडित जी जाने लगते हैं। जैसे ही पंडित जी थोड़ी दूरी पे चलते हैं, तभी एक खबर आती है कि जंगल में आग लग गई है और वहां पे एक लड़की मर गई है। भाई सारे में हरदम मच जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये खबर सुनता है, उसे दुख होता है बेचारे को, और फिर वो वहां से चल देता है। जैसे ही वो वहां से चलना शुरू करता है, जैसे ही वो चौराहे पे पहुंचता है, कहे अनुसार वो से आदमी फिर मिल जाता है। फिर मिल जाता है। उसके बाद वो पूछने लगता है भाई हम इतने देर से चल रहे थे, मैंने तो तेरा नाम भी नहीं पूछा, तेरा नाम क्या है। तब वो बोलता है मेरा नाम काल है। बोला काल, पता नहीं कैसा नाम रखा है तूने तो काल। उसके बाद उसने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। उसने बोला चल चलते हैं। दोनों चलने लगे। चलते चलते क्या हुआ, फिर दूसरा गांव खत्म होने वाला था। उसने फिर बोला भाई एक काम कर, तू चल मैं तुझे दूसरे चौराहे पे मिलूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो जा रहा था, थोड़ी दूरी पे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक आदमी था, उसको सांप ने काट लिया था, जिससे उसके प्राण हर लिए थे, मतलब वो मर चुका था। तो उसने यहाँ भी मरने की खबर सुनी, एक उसने पहले मरने की खबर सुनी थी। चलता रहा, सोच रहा कुछ सही सा नहीं लग रहा, जोन से भी गांव से निकल रहा हूँ कुछ ना कुछ खबर ही मिल रही है। फिर भी मन में विचार किया, चलता रहा बेचारा, चलने लगा। चलते चलते क्या हुआ, उसने बोला ये मतलब तुम क्या हो, तो ये तुम बीच में तुम कहाँ गायब हो जाते हो, फिर तुम मुझे आगे चौराहे पे मेरे से पहले मिल जाते हो, तुम मुझे आते जाते कहीं दिखाई तो इतना देते नहीं हो। उसने बोला कि मैं काल हूँ, मैं दूसरों के प्राण हरता हूँ। पंडित जी भाई सीरियस कहाँ लेने वाले थे, उन्होंने मजाक लिया। उन्होंने बोला चल ठीक है तू चल आगे, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जैसे वो निकलने लगा, फिर क्या था, फिर वही हुआ। क्या हुआ, एक लड़का नदी में गिर गया बेचारा, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। फिर तो भाई पंडित जी घबरा गए। पंडित जी बोलने लगे पता नहीं क्या हो गया। पर चलते चलते क्या हुआ, वो अपने दोस्त के गांव तक पहुंच गया। जो अगला चौराहा था वो उसकी दोस्त के गांव के पास का, मतलब गांव में ही था। तो वो उसके गांव में पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते चौराहे पे फिर मिल गया वो काल। उसने पूछा कि भाई जब भी तू गायब होता है ना, मैंने एक बार नोट किया है, तो किसी कोई ना कोई मरने की मृत्यु जरूर समझ सुनने में आती है। तो उसने बोला मैंने तो बताया था ये आपको, मैं काल हूँ, मैं सबके प्राण हरने आता हूँ। तो उसने बोला अब आगे तू किसके प्राण हरेगा। उसने बोला तेरे दोस्त के। उसने बोला मेरे दोस्त के मतलब, कह रहे मैं तेरे दोस्त के प्राण हरूंगा जिसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, तू उससे मिलेगा और मैं उसके प्राण हरूंगा। बस इतनी बात बोलता है। पंडित जी सोचता है अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो उसके प्राण हर ही नहीं पाएगा। उसके बाद बेचारे पंडित जी क्या करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं और पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो ये तक नहीं देखते कि पीछे उसका दोस्त आ चुका, मतलब वहीं पे ही था, पीछे थोड़ी दूरी पे ही था, उसने उसे देख लिया था। फिर क्या होता है, पंडित जी भागे भागे चले जाते हैं, बेचारा उसका दोस्त पीछे जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है। उसके बाद उसने बोला, काल जी ने, रुको पंडित जी रुको तो। उसने बोला हाँ। उसने कहा देखो तो पीछे। जब उसने देखा तो क्या हुआ, उसका दोस्त उसके पास मरा पड़ा था, पैरों से थोड़ी दूरी पे। वो कैसे मरा, क्योंकि वो गूंगा था, वो बोल सकता नहीं था, ऊपर से वो लंगड़ा था। पर उसको भी जैसे इनको पंडित जी को अपने दोस्त से मिलने की इच्छा हुई, ऐसे उसको भी अपने दोस्त से मिलने की इच्छा है
कि बहुत टाइम बाद मेरा दोस्त मिला और मुझसे मिलके भी नहीं गया, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर उसका पीछा किया। और क्या हुआ, एक टाइम उसे सांस नहीं आया और उसका दम घुटा और वो मर गया। उसके बाद जैसे उन्हें पलट के देखा, उसने बोला ये कैसे मरा, मैं तो उससे मिला भी नहीं, तो मैं तो इसकी मौत का कारण कैसे बना। उसने बोला तो इसकी मौत का कारण ऐसे बना, तू गया इसके पास तक पर तूने इससे मिला नहीं, और तूने मेरी बात को सुनते ही सारे एकदम भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, तेरे पीछे उसी गांव से आने लगा। वो 2 गांव लगातार उसके पीछे चलता रहा और उसने पलट के नहीं देखा, क्योंकि वो गूंगा था, वो आवाज तो दे ही नहीं सकता था। तो इस कारण मृत्यु तुम्हारे कारण से ही हुई है। उसके बाद बेचारा परेशान होने लगता है, पंडित जी अफसोस करने लगता है। अफसोस करने से क्या होता है, फिर पंडित जी के मन में आता है जब ये सबके प्राण हर ही रहे हैं तो मेरे प्राण भी पता होगा कि मेरे प्राण कब हरेंगे। तो उसने बोला अच्छा, अगर तुम इतना ही सच जानते हो तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे प्राण कब भरोगे, मेरी मृत्यु कब है। तो तब उसको वो महाकाल बोलता है कि तुम्हारी जो मृत्यु है आज से 6 महीने बाद पूर्णिमा के दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने बोला पर वो कैसे होगी। उसने बोला कि एक मतलब जो फांसी है ना, फांसी अपने गले में तुम फांसी लगाओगे खुशी खुशी, और वही तुम्हारी मौत होगी। इतना बोल के भाई काल जी चले जाते हैं। बेचारे सुनने के बाद थोड़ा हैरान होते हैं और परेशान भी होते हैं और सोचते हैं मैं 6 महीने बाद मर जाऊंगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस नगर के राजा के पास जाते हैं और सारी बात राजा जी को बताते हैं कि मैं 6 महीने बाद मरने वाला हूँ, मुझे किसी केस में फंसाएंगे जिससे कि मेरे को फांसी लगेगी और मैं मर जाऊंगा। जब वो इसकी बात सुनता है तो फिर राजा क्या है, राजा पंडित जी की पूरी हेल्प करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसके बाद राजा क्या करता है, उसके लिए एक छोटा सा अच्छा सा महल बनाता है, उस महल में उसे रखता है। इवन जो उसे खाना देता है वो पहले सैनिकों को खिला के देता है कि उसमें जहर ना हो जिससे पंडित जी मर जाए। कहीं भी मतलब कहीं पे आना हो जाना हो उनके पास कोई नहीं आता, उनको सिर्फ राजा जी से मिलने की अनुमति थी, उनसे कोई नहीं मिलता था। हर रोज वो दीवारें वगैरह सब कुछ चेक की जाती थी, कहीं पे कोई होल तो नहीं है, कोई सांप निकल के काट जाए। मतलब उनको भी इतना भय हो गया था अपनी मृत्यु का कि उन्होंने राजा को बोल के हर उपाय कराए जिससे वो ना मर पाए। लेकिन बेचारा परेशान रहा। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा काफी टाइम तक। आया लास्ट वाला दिन, मतलब कल उसकी मृत्यु थी, आज लास्ट वाला दिन आया। आने के बाद उसने सोचा पंडित जी ने, चल भाई कल का दिन है, जल्दी से निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, जल्दी से सो जाऊंगा तो जल्दी से निकल भी जाएगा दिन। उसके बाद क्या हुआ, सो गया। सोने के बाद वो क्या हुआ, अगले दिन वो मिला कहाँ पे, एक दूसरे राजा के नगर में, और जिस बेड पे वो मिला वो राजा की रानी के पास सो रहा था। वो कैसे गया ये तुम्हें बाद में बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बेचारा दूसरे राज्य में पहुंच गया, और ऊपर से क्या हुआ, राजा की पत्नी के पास सोएगा तो राजा क्या करेंगे, राजा सीधा देंगे फांसी की सजा। तो बस तुरंत उसे बुलाया पंडित जी को, बोला सारी सभा के आगे कि मतलब इनको फांसी दी जाए, इतना बोला जाता है मतलब, और राजा की बात कोई काट नहीं सकता। उसने बोला पंडित जी ने, आपने अपना वचन तो सुना ही दिया है और आपका वचन कोई काटेगा नहीं, तो आप तो मुझे मारोगे ही, पर उससे पहले आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लो कि मैं निर्दोष हूँ। पर पंडित उसने बोला राजा ने कि नहीं तुम निर्दोष नहीं हो। उसने फिर बोला कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, बस मेरी यही इच्छा है कि आप मेरी पूरी बात सुने। उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी ने सारी बात उन्हें सारी कथा बता दी। उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी को बाद में फिर क्या हुआ, पंडित जी को कैसे पता चला वो वहां पे आए, चलो मैं बताती हूँ। क्या था, जब वो पंडित जी परेशान रहने लग गए ना, डेली परेशान लग गया, मैं 6 महीने बाद मरने वाला हूँ, चिंतन करने लग गए। चिंतन करते करते क्या हुआ, उन्हें नींद में चलने की बीमारी होने लगी, और ये बात किसी को पता नहीं थी। और दूसरी बात, अगर किसी को पता भी थी, सैनिकों वगैरह को, उन्हें बोला गया था कि पंडित जी को किसी चीज के लिए कभी मना ना किया जाए, तो वो बेचारे उन्हें रोकते नहीं थे। तो वो क्या करते, हर रात को घुड़सवारी करते थे, कभी कहीं घूम जाते थे, कहीं कहीं घूम जाते थे। तो क्या हुआ, यही बीमारी उन्हें वहां से अपने राजा के महल से दूसरे राजा के कक्ष तक ले गई, रानी के कक्ष तक। वो उसे सारी बात बता देता है कि राजा ऐसी ऐसी बात थी, आज का दिन था, आज मेरी मृत्यु होने वाली ही थी।
मैं आपकी पत्नी के पास अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। ऐसा बोलते सार राजा को बड़ा अफसोस होता है। राजा सोचता है तो निर्दोष है, पर अब मैं क्या करूँ, मैंने तो इसे फांसी की सजा दे दी है। तो उसके बाद राजा क्या करता है, राजा कहता है, राजा सभा में बैठता कहता है अब क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं निर्दोष को मेरी एक जुबान के कारण मानना पड़ेगा और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरे दरबारियों से बोलते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना राय देते हैं। उसी में से एक राय देने लगता है अपना, क्योंकि क्या था, जो काल था उसने बोला था कि तुम अपने आप खुशी खुशी फांसी लगाओगे। अब भाई पंडित जी तो परेशान था। उसके बाद क्या हुआ, सेनापति था एक, उसने एडवाइस दी कि एक काम करो, ये जो सूत का धागा होता है ना, उससे आप फांसी लगाओ। उससे क्या होगा, वो सूत का धागा टूट जाएगा, उनके गले में फांसी भी लग जाएगी और वो मरेंगे भी नहीं, मतलब वो बच भी जाएंगे और राजा जी आपकी बात भी काटी नहीं जाएगी। तो भाई सब महल में खुश हो गए, राजा भी खुश हो गया, चल भाई निर्दोष था, बच जाएगा, मेरे कारण मरेगा नहीं। सब खुश होने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, फांसी की सजा के लिए भाई वो फांसी लगाई गई, वो सूत का धागा उसमें बांधा गया। बांधने के बाद क्या हुआ, पंडित जी को भी पता था भाई मैं मरने वाला तो उन्हें, सूत के धागे से आज तक दांत से कट बड़ी मुश्किल से तो काटते हैं, वो कैसे मार सकता है मुझे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं किया, बेचारे ने खुशी खुशी जैसे गले में लगाया, लगाने के बाद बस हल्का सा नीचे को ही किया। उसके बाद क्या हुआ, जब बारीक सी वो होती है ना धार, उसने उसकी यहाँ से नस काट दी और दर 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 करके खून निकलने लगा और वो सीधा जाके नीचे जमीन पर गिर गया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात से आपने क्या सीखा, ये स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि आप लोग परेशान मत रहो, चिंता मत करो, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होना ही है, चाहे आप हंस के झेलो चाहे खुश होके झेलो, है ना। तो आपके ऊपर, तो परेशान होके क्यों किसी चीज को लेना, खुश रहो, हैप्पी रहो, अच्छे से खाओ पियो, अपनी सेहत सही रखो, सामने के प्रति अपना व्यवहार सही रखो, ठीक है। और कभी ये मत सोचो चिंता करने से कोई चीज कभी हल नहीं होती है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज अपने समय पे होती है। तो आप मेरी वीडियो से मैं जो बात बताना चाह रही थी आप समझ गए होंगे। तो अब आप मेरी वीडियो के अनुसार अब आप चिंतन ना करें, आप खुश रहें, जो होना है जीवन में वो होके ही रहेगा। आज गलत हुआ है तो कल सही भी हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हर रात के बाद एक सबूरा जरूर होता है। नमस्कार।